नमो नमः। बच्चों, आज हम अपने षष्ठः पाठः सदाचारः उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम अपने शीर्षक का अर्थ अवश्य जानते हैं। सदाचार, सदाचार किसे कहा जाता है? उत्तम आचरण, अच्छा आचरण। अच्छा आचरण मीन्स आपका जो अच्छा व्यवहार है, और अच्छा व्यवहार केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी के प्रति जो आपका आचरण है वही सदाचार कहलाता है, अगर वो आचरण अच्छा हो, उत्तम हो। ठीक है, उसी के तहत आज हम लोग कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत, और उन श्लोकों से हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे कि इन श्लोकों को जो ये एक जगह संग्रह किया गया है, इसे सदाचार क्यों कहा गया है, या इसका जो शीर्षक है वो सदाचार क्यों रखा गया है, ये आप समझ पाओगे जब आप इन श्लोकों के अर्थ को गूढ़ता से, अंदर एकदम गहराई से समझ पाओगे। ठीक है, आओ श्लोकों को पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था अपनी पहले की वीडियो में कि जब भी हम श्लोकों का पठन पाठन करते हैं तो सुनने वालों को भी और पढ़ने वालों को भी, दोनों की ये कोशिश होनी चाहिए, सुनने वाले की कोशिश होनी चाहिए कि जो वो सुन रहा है वो अच्छा सुने, ताकि वो जो सुने वो बिल्कुल उसके दिमाग पर असर करे, वो उसको और रुचिकर लगे, और जो बोलने वाला है, सुनाने वाला है, वो उसे गायन कला के माध्यम से पढ़े। गायन कला से क्या होता है, आप जब भी एक सॉन्ग सुनते हो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है स्टोरी से, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपकी फीलिंग्स के साथ। तो इसी तरह से जब आप श्लोकों को गा के पढ़ते हो तो वो और ज़्यादा आनंद देता है। चलो अपने पहले श्लोक की तरफ आते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थौ महान् रिपुः नास्तद्युद्मसमौ बन्धुः कृत्वा यमनावसीदति, कृत्वा यमनावसीदति। अर्थात आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य जो है आप सभी को पता है, जब आप आलस्य करते हो या किसी भी काम को आप कल पर छोड़ते हो तो ये क्या है, किसी भी काम के लिए बड़ा लेजीनेस दिखाते हो, ये क्या है? ये मनुष्य के शरीर में रहने वाला, या आप कह सकते हो मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु। रिपु क्या होता है? शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। कैसे? वो आगे सुनो। नास्तद्युद्म समो बंधु कृत्वा यमनाव सीदति। अर्थात जो परिश्रम है, परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिश्रम को करने से कभी भी मनुष्य दुखी नहीं होता। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब आप किसी भी काम को करने में आलस्य दिखाते हो, या आपको कोई काम बोला जाता है तो आप उसको छोड़ देते हो कि नहीं अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, और उस बीच में कोई और काम आ जाता है, तो आपका पहला काम उस आलस्य की वजह से प्रभावित हो गया। और जब वो प्रभावित हुआ तो उसके लिए आपको डांट सुननी पड़ेगी। आपकी मम्मी ने अगर कोई काम दिया है, आपका वो डिले हो गया तो आपको उसके लिए डांट सुननी पड़ेगी। आपको टीचर ने अगर कोई काम दिया है, आपका वो डिले हो जाता है तो उसके लिए आपको डांट सुननी पड़ती है। तो ये डांट क्या है? ये डांट सुनना क्या किसी को अच्छा लगता है? तो कहीं ना कहीं जो वो आलस्य था, जो आपके शरीर में था, या आपका आलसीपन, वो आपको शत्रु की तरह ही तो ट्रीट कर रहा है, आपके लिए दुश्मन ही तो बना ना, जिसने आपको डांट खिलवाई। और वही जब काम आप परिश्रम से कर लेते हो, आप जितना परिश्रम करते हो किसी भी चीज़ में, अब मान लो परिश्रम क्या, आपका टेस्ट है और आपने खूब मेहनत की बहुत अच्छे से, तो ऐसा होगा कि आप फेल होगे? बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो अप टू द मार्क नहीं, अगर आपने 100% सोचा है तो 100% ना सही 90% का तो आपने मेहनत की है, उतने तो आप मार्क्स गेन करोगे, उतना तो आपको ज्ञान मिला ही है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु, और परिश्रम सबसे बड़ा बंधु है, यानी मित्र है। अगले श्लोक पर आते हैं। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहै च पराहिकं
नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं कृतमस्य न वा कृतम्। अर्थात श्वः कल, कल का कार्य आज करना चाहिए। पूर्वाहे चापराहिकम, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। ये भी देखो पहले वाले श्लोक से कितना आपस में रिलेट कर रहा है। अभी आगे आपको और बताऊंगी, जो बड़ी एक फेमस लाइन आपने सुनी है कबीर की, वही बताऊंगी। पहले श्लोक के अर्थ को समझते हैं कि कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए या शाम से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि कृतमस्य न वा कृतम, कि कार्य किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती है। अब यहाँ पर मृत्यु किससे कहा गया है? बुरा समय। चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये यहाँ पर कौन सी लाइन आपको याद दिलाती है। कबीर की एक लाइन दिलाती है याद, आपने सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। सुनी है ना, कि जो आपको काम कल करना है वो आप आज करो, और जो आज करना है वो आप अभी करो। क्यों? क्योंकि पल में अगर प्रलय हो गई या पल में अगर मृत्यु, यहाँ पर मृत्यु शब्द का प्रयोग हुआ है, मृत्यु ये नहीं है कि आपको मृत्यु ही आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, एकदम कोई परेशानी आ जाए, तो क्या वो परेशानी ये देखेगी कि आपका जो पेंडिंग वर्क है वो आपने फिनिश किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? बिल्कुल नहीं देखेगी। इसीलिए आप अपना सारा काम, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपको काम मिलता है, उसे टाइम टू टाइम पूरा करके रखो, उसमें आलस्य मत दिखाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यं प्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः, एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्यम ब्रूयात, सत्य यानी कैसा सत्य? सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रियम यानी अच्छा बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, और कैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए? आपको अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, परंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य कैसा होता है? आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, चलो समझते हैं। पहले प्रियम च नानृतं ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः, इसका अर्थ है प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम क्या है ये, ऐसा कौन सा सत्य है जो अप्रिय होता है? मान लो आपको कोई ऐसा सत्य पता है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका उनके बारे में आपको कुछ ऐसा पता है जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, या आप कहीं पर उनका वो सत्य, उनका जो आपको उनके बारे में कुछ ऐसी कोई बात पता है जो आप किसी पब्लिकली जगह पर बोलोगे तो उनको फील होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा सत्य जो है तो वो सत्य ही आप ट्रू बोलोगे, लेकिन ऐसा ट्रुथ भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी के लिए हानिकारक हो। और ऐसा झूठ कभी कभार बोल लेना चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक ना हो या दूसरों को फ़ायदा होता हो। किस प्रकार से आप समझोगे? अब मान लो किसी बच्चे ने गलती से कोई गलती कर दी और टीचर ने उसको डांट दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, क्लास में बैठ के हर बच्चा टीचर को उसकी शिकायत लगाता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा गिल्ट फील करता है, अच्छा नहीं लगता उसको। आप लोग क्लासमेट में एक साथ बैठते हो तो आपने ये सिचुएशन फेस की है, तो जब आप वहाँ पर उस चीज़ को छुपा लेते हो कि चलो इसको तो ऑलरेडी डांट पड़ गई है, तो वहाँ पर जो आप उस झूठ को छुपा लेते हो, नहीं बताते हो, तो उसके तो वो उसमें हक में गया ना, वो बच्चा आगे से वो नहीं करेगा क्योंकि उसको तो ऑलरेडी डांट पड़ गई है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि यही सनातन धर्म है।
किस प्रकार से? और एक चीज़ और बताई है यहाँ पर कि प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मान लो आप ऐसे झूठ बोलते हो जिसमें किसी का फ़ायदा होता है, कोई काम गलत कर रहा है और आप फिर भी उसको झूठ बोल के बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आप उसके पाप को और बढ़ा रहे हो। अगर किसी बच्चे ने चोरी की है, आपको पता है ये उसकी बैड हैबिट है, और अगर आप उसको छुपा रहे हो तो मीन्स आप उसका साथ दे रहे हो उस झूठ में भी, ठीक है? तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक से हमें क्या पता चलता है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही क्या है? सनातन धर्म है, सच्चा धर्म है, सत्य धर्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वदा व्यवहारै स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन, कौटिल्यं न कदाचन। अर्थात क्या है इसका मतलब? मनुष्य के व्यवहार में, यहाँ पर मनुष्य नहीं लिखा हुआ, आप वैसे समझो कि सर्वदा व्यवहारे, हमेशा सदा व्यवहार में क्या होनी चाहिए? उदारता। सदा किसके व्यवहार में उदारता होनी चाहिए? मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। ऋजुता, मृदुता, ये सब क्या है? सरलता, नम्रता भी होनी चाहिए। कभी भी चापी कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य का व्यवहार सदा सर्वदा कैसा होना चाहिए? उदार होना चाहिए। जिसको कहते हैं ना, आप ब्रॉड माइंडेड हो, बड़प्पन दिखाओ। अपने से छोटे अगर कोई गलती करें तो उन्हें माफ़ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। और अपने से बड़े हैं, अगर आपको वो डांटते हैं आपकी गलती पे, तो आप अपना ईगो मत लेके आओ। वहाँ पर आप समझो कि नहीं, ये हमारी भलाई के लिए उन्होंने डांटा है, तो वहाँ पर उस चीज़ को स्वीकार करो। तो इससे आपका व्यवहार कैसा बनेगा? उदार बनेगा। और आपके व्यवहार में क्या होना चाहिए? सत्यता होनी चाहिए, क्योंकि झूठ बेटा ज़्यादा दिन नहीं चलता, झूठ जल्द ही समाप्त हो जाता है, और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? नम्रता और सरलता। नम्रता क्या कहा गया है यहाँ पर? आपका जो बिहेवियर है जितना अच्छा होगा, जितना सौम्य होगा, सरल होगा, मीठा होगा, सबसे आप अच्छा बोलोगे, तो ये आपको बहुत, आपकी पर्सनालिटी को और डिफाइन करेगा, बहुत अच्छा दिखाएगा। लेकिन आपके व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए? कुटिलता नहीं होनी चाहिए। आप किसी की बुराई सोचो, ऐसा सोचो कि किसी का बुरा मैं कैसे कर सकूं, ये सारी बातें आपके व्यवहार में कदापि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे श्लोक पे चलते हैं। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा, सेवेत सततं सदा। फिर से पढ़ें, चलो। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी, जो श्रेष्ठ जन है, व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? गुरु, माता और उसी प्रकार पितरम तथा, गुरु, माता और पिता का क्या करते हैं? सदा, मनसा, कर्मणा, वाचा, सेवेत, सततम सदा। श्रेष्ठ जन सदैव किस किस का? मन से, कर्म से, वाणी से सदा किसकी सेवा करते हैं? गुरु की, माता की और पिता की एक ही प्रकार से सेवा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। और जो कोई भेदभाव नहीं करते वही कौन कहलाते हैं? श्रेष्ठ जन, यानी अच्छे मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य। ठीक है, बहुत ही साधारण था ये श्लोक, इसमें अर्थ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत, तदैव परिवर्जयेत। इसका अर्थ है मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्रेण मित्र के साथ, कलहं कलह झगड़ा, कृत्वा
करके न कदापि सुखी जनः, जो जना हैं, लोग हैं, मनुष्य हैं, वो कभी भी सुखी नहीं होते हैं। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, और यह जानकर ऐसा प्रयास करना चाहिए, तदैव परिवर्जयेत, उस झगड़े से या इस तरह की सिचुएशन से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये श्लोक में कि जो मित्र हैं, आपके बंधु हैं, आपके परिवारजन हैं या आपके सामाजिक लोग हैं जिससे आपकी मित्रता है, उनसे कभी भी कलह नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप उनसे झगड़ा करते हो तो आपके मन में भी टेंशन रहती है, परेशानी रहती है। तो इससे क्या होता है, आप भी सुखी नहीं हो और जिनसे आप झगड़ा करते हो वो भी आपके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, तो वो भी सुखी नहीं रहते। इसीलिए आपको कभी भी अपने मित्रों से कोई कलह नहीं करना चाहिए। और आपको जब ये पता है कि मित्रों से कलह करके या झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता, तो यह जानकर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसी सिचुएशन से या ऐसी परिस्थिति से सदैव बचता रहे या उसे सदैव बचना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। बहुत ही अच्छा था ये, और आपको पता चला कि इस चैप्टर में का नाम सदाचार क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा आचरण सिखाया गया है। हर श्लोक में आपको कोई ना कोई ज्ञान की बात बताई गई है और जिसे व्यवहार में लाने को भी कहा गया है। तो जब आप उस ज्ञान को, उस प्राप्त ज्ञान को अपने व्यवहार में लेकर आओगे तो वही क्या हुआ, सदाचार, उत्तम आचरण। ठीक है, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।